कमाल है विधि। आई एम फीलिंग जेलस ऑफ यू। पता है, यू नो व्हाट, काश मुझे भी ना तुम्हारी तरह प्यार करने वाला, केयरिंग करने वाला हस्बैंड मिलता यार। यू आर सो लकी यार। मैडम जी, सर ने आपको बुलाया है। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। कम इन। विधि, कितनी खुशी की बात है, मिस्टर हिंदुजा ने पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने प्राइम प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। कम ऑन विधि, आई नो तुम्हारे लिए इतनी खुशी की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को कामयाबी की हर सीढ़ी साथ में चढ़नी चाहिए और उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। चीयर्स। नहीं, मैं नहीं पीती। कम ऑन, ये शैंपियन है, एक सिप लेने से कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं पीना। कम ऑन विधि, डोंट बी अ पार्टी ब्लूपर। मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहोगी? हमारी खुशी है इनफैक्ट। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, आप इतना इंसिस्ट करें तो मैं इससे टोस्ट कर लेती हूँ। चीयर्स। क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती? ना मुझसे ढंग से बात करती हो, ना हंसती हो, खुश नहीं हो क्या यहाँ पे काम करके? ऐसी कोई बात नहीं। आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। सबसे पहले तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई जब तुमने छुट्टी ली थी, और जब खुशी का माहौल आ रहा है तो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। सिर्फ कहने के लिए दोस्त हो क्या मेरी? देखिए जय जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे पीने से हमारी फ्रेंडशिप का क्या लेना देना। अच्छा, तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं पीना चाहती मेरे साथ? मेरे साथ बैठकर खुशी में शामिल क्यों नहीं होना चाहती तुम? कौन सा मैं पूरा ग्लास पीने के लिए कह रहा हूँ, एक सिप लेने के लिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जय जी, मुझे नहीं पीना है, प्लीज आप फोर्स मत कीजिए। क्यों नहीं पीना है? भरोसा नहीं मुझ पर? आखिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द मैटर? मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो माइनर बैक पेन के चक्कर में अल्कोहल पीने से मना करता है? ओ, किसी खास डॉक्टर ने मना किया है ना? फिर तो वो डॉक्टर ने मेरे साथ बैठने के लिए भी मना किया हो, मेरे साथ बात करने के लिए भी मना किया हो। करेक्ट? ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर मुझे। नहीं पीना है ना, मत पियो। मुझे भी नहीं पीना है, मैं भी खुश नहीं होना चाहता। कोई जरूरत नहीं खुशी बनाने की, लेकिन ये डॉक्टर के बहाने मेरे सामने मत बनाओ। कोई बच्चा नहीं हूं मैं बहाने नहीं दे रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैंने पी। What? ये खबर सिर्फ फैमिली तक रहे, बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि 3 महीने से पहले किसी को बताते नहीं, वरना नजर लग जाती है। आई एम सो सॉरी, वो मुझे नहीं बताना था। एक्चुअली वो नहीं बताना होता है, बट लिसन जय जी, आप प्लीज इसी ऑफिस में किसी से मत कहिए। इनफैक्ट आप ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। हम इस बात को अभी पब्लिक नहीं करना चाहते। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, इट्स ओके। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस। ऐसे शुभ अवसर पे अल्कोहल कौन पीता है? एक काम करते हैं, मंदिर जाते, मिलाप दी माता के आशीर्वाद लेते हैं तुम्हारे लिए। मंदिर तो चल सकते हैं ना? लेट्स गो। एक मिनट, मैं सिर्फ एक कॉल करके आती हूँ। ओके? आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं
कि देव विधि के प्यार उसके सम्मान के रत्ती भर भी लायक नहीं है। कुछ कर जय, तेरी विधि दिन बर दिन उसके शिकंजे में फंसी चली जा रही है। देव रायचंद, आज तूने अपनी असलियत दिखाई दी। अब मेरी नजरों से तू हमेशा हमेशा के लिए गिर चुका है। और तुम विधि, कितनी आसानी से उसके जाल में फंस गई तुम। मेरे साथ काम करने से नहीं रोक पाया तो इतनी ऊंची हरकत की उसने, तभी तो तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। इसके लिए लास्ट ऑप्शन जो बचा था, छी, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। सरप्राइज! अरे, आप लोग यहाँ पर? अरे, विधि भाभी बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? है ना भाभी? यहां तक पीछा करने आ गया। हस्बैंड है या स्टॉकर? अब तू देख, मैं विधि को कैसे तेरी इस साजिश से बचाता हूं। चलो ना जय, गोलगप्पे खाते हैं। चलो ना। हाँ, लेट्स गो। चलो, यहाँ ये सब। गलती से ही सही, लेकिन मैंने जय जी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। देव जी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्यों? विधि, तुमने जैसा कहा है मैंने वैसे किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि बहुत मुश्किल है खुद को रोकना। मेरा तो मन करता है कभी कभी चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूं मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि तुमने और माँ ने जो सोचा है वो सही सोचा है। मेरे लिए एक प्लेट तीखी पानी पूरी बना दो, जिससे मेरा मन और मूड दोनों ठीक हो जाए। लीजिए सर। जय पानी पूरी, जय पानी पूरी। लगता है भैया ने ना मेरे वाली पानी पूरी की तरह तुम्हारी भी तीखी पानी पूरी बना दी। भैया, ये ना फॉरेन से आया, इसके लिए कम मिर्ची वाली। ठीक है मैडम। विधि, क्यों? पता है, प्रेगनेंसी ना बहुत टफ होती है। कैसे कैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। कभी भी कुछ भी खाने का मन कर जाता है, वो मुझे भी नहीं पता होता। जैसे मेरा ना सिर्फ तीखा खाने का मन करता है और विधि भाभी का। अरे, पानी पूरी तो खा के जा। अच्छा लगता है मैं तुम्हें जबरदस्ती पानी पूरी खिला रही हूँ, है ना? आई नो तुम बहुत बिजी होगे, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे। कैसी बातें कर रही है? दोस्त से बढ़कर कुछ और हो सकता है? तू कहे तो रोज यहाँ पर आकर पानी पूरी खाऊंगा मैं। पक्का? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई है आपने। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ? सो सॉरी देव जी, वो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने गलती से जय जी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। वो बात में मेरे मुंह से निकल गया। सो सॉरी देव जी, मैं आज के बाद कभी आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। मैं कोई बात छुपाने के लिए नहीं कहूंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या घटिया आदमी है। बीवी वार हो रही और मजे में खड़ा है। मैं अगर विधि के साथ होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। ओके, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया ना। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल होता है ऐसी न्यूज़ छुपाना। मेरे लिए इतना मुश्किल है तो तुम माँ हो, तुम्हारे लिए तो और मुश्किल रहा होगा। इट्स ओके, कोई बात देव जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ना ये बात और ना फैले इसलिए जय जी से कहा है कि वो ऑफिस में या कहीं भी किसी को इसके बारे में कुछ ना कहे, लेकिन आई जस्ट होप वो समझ जाए बस। उसको क्या समझना है क्या नहीं समझना है, हम इसको लेके क्यों परेशान?
इनफैक्ट मुझे तो लगता है अच्छा वो उसको पता चल गया। कम से कम अब तुम जब चाहे तब छुट्टी ले सकती हो। हाँ देख जी, लेकिन मम्मी जी ने मना किया था बताने से। हम श्योर कोई तो रीजन होगा, कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं हुआ, आओ मेरे साथ। विधि, हमेशा याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या देख रही हो? यही कि आप इतने सरल होने के साथ साथ कितने इंटेलिजेंट भी है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, हमारे बच्चे को आप ही पढ़ाएंगे। अच्छा। आपने पूछा नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि आप में लोगों को समझाने का टैलेंट है, बिल्कुल एक टीचर की तरह। तो मैं बनूंगा टीचर और तुम क्या बनोगी? खड़ूस मॉडर्न। नहीं नहीं, मैं उसे दुनियादारी सिखाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, वो एक फैमिली फ्रेंड को लॉयर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आपसे अच्छी एडवाइस कौन दे सकता है? हाँ, देव से मैंने बात की है, वो जानता है, लेकिन देव आजकल बहुत बिजी है ना ऑफिस में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देव से बात कर लूँगी। ओके, थैंक यू। जिसको देखो यही कह रहा है, देव से पूछो। कोई बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन बात खरीदने को सब तैयार है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा। चलिए इधर देखिए, आपकी शक्ल बता रही है कुछ तो हुआ है। अरे वो जब से वो नोटिस आया ना, उसके बारे में सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि देव को ये बात बता देनी चाहिए। नहीं मम्मा, आपने ही तो मना किया था कि देव भाई और विधि भाभी को ये बात नहीं बतानी है। ये कोर्ट का नोटिस है और नोटिस घर पे आ गया है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोई किसी मुसीबत में नहीं पड़ जाए। सबसे बात करके देख लिया, कोई मदद करने को तैयार नहीं। बस देव ही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई नो कौन हमारी मदद कर सकता है। कौन? ये देख बेटा, लूडो में तेरा पापा चैंपियन हो गया, चैंपियन। देखो ना ये देखो, हाईएस्ट स्कोर हरिप्रसाद शर्मा। अरे क्या बात है, क्या बात है। That's amazing पापा, लेकिन आपको ये गेमिंग का शौक कब से लगा? पहले तो कभी नहीं खेला करते थे आप। परिस्थिति बेटा, परिस्थिति इंसान को बहुत बड़ा बना देती है और परिस्थिति इंसान को छोटा बच्चा भी बना देती है। क्या है, तेरी माँ ने जब से ये फोन ला के दिया ना नया वाला, तो मैंने लूडो डाउनलोड कर लिया है इसके अंदर। अब मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ, तो करूँ क्या? और खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैंने कहा शैतान को दूर करने का एक तरीका निकाला, लूडो। लूडो जो है शैतान को आने नहीं देता पास में, पूरा दिन दिमाग इसी में लगा रहता है। विधु, खाली लूडो ही नहीं, तेरे पापा रोज कल्लू मामा की दुकान के बाहर छोटे छोटे वो गरीब बच्चे हैं ना, उन्हें मैथ सिखाते हैं। पता है सारे बच्चे मैथ्स में कितने अच्छे हो गए? अरे नहीं बेटा, ऐसे ही। वो तो हरिप्रसाद जी, असली कमाई तो यही है। पापा, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सच्ची। क्या करूं? विधि को बताऊं कि कल रात अम्बा मिलापनी माता के मंदिर आई थी? नहीं, कितने दिनों बाद मेरी बच्ची कितनी खुश नजर आ रही है। मैं ये सब बताकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, इसको मत देखो। आप देख लो इसको। पता है, तेरी दादी कहती थी कि अगर होने वाली माँ को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ तो उसके बच्चे से रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो ये मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता। विमला जी, ये जो अभी आपने बात कही, ये मैंने पहले तो कभी सुनी नहीं, ये नई है मेरे लिए। या पोहा आपने कैसे बनाया मुझे बताना प्लीज, मुझे सिखाइएगा।
लेकिन आपको क्यों सीखना है देव जी? मैं हूं ना, जब भी आपका मन करे आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी आपके लिए। और जब तुम्हें खाना होगा तो तुम्हें कौन बना के देगा? मैं ही दूंगा ना। तुमने सुना नहीं विमला जी ने क्या कहा? जो अपने हाथ से बना के तुमको खिलाएगा, उस खिलाने वाले का बच्चे के साथ एक कनेक्शन होगा। वैसे तो मैं बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रही यार। और वैसे भी ये बिमला जी और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में क्यों घुस रही हो? अरे तो मैं सिखा दूंगी आपको, आप माँ को क्यों तकलीफ? मुझे तुमसे सीखना ही नहीं है, मुझे गुरु से सीखना है। हाँ तो बिमला जी, मैं क्या कह रहा था, आप मुझे बाकी सारे न्यूट्रिशनल स्नैक्स वगैरह सिखा देना, ताकि मैं खुद अपने हाथों से बना के विधि को खिलाऊं। हाँ हाँ, सब बनाना सिखा दूंगी। पर क्या मैं उससे पहले आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अरे मांगे ना, अब तो आप गुरु हैं और मैं शिष्य। तो अगर आपको एतराज न हो तो क्या विधु शाम तक हमारे साथ रह सकती है? बिमला जी, ये कोई पूछने वाली बात है? पहले तो लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनको ये बात पूछनी नहीं चाहिए। विधि का अपना घर है, वो जो मर्जी कर सकती है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं चाय लेकर वो ले ले। पकौड़ा खाइए। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, देव जी, जय जी, अब आ रही आवाज। अब सुनाई दे रहा है सब कुछ ठीक से। देखते जाओ देव रायचंद, विधि को लेकर तुमने जो भी सपने देखे हैं ना, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि विधि के हर सपने को पूरा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। चित्रा का फोन ये टाइम पर। हाँ विचित्र, बोल। हेलो जय, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकते हो? कल क्यों? मेरी दोस्त प्रॉब्लम में, मैं अभी इसी वक्त आ जाता हूं तुम्हारे घर। ओके ओके। क्या मैंने सही सुना? देव रायचंद की बहन को मेरी जरूरत है। वाह, किसी ने सच कहा है, देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब आएगा ना असली मजा। देव रायचंद की बहन की मदद करके देव को उसकी अपनी असली जगह दिखाऊंगा और बन जाऊंगा विधि की नजर में एक और बार हीरो। ये क्या बात है चित्रा? पूरे शहर में तुझे और कोई नहीं मिला, जय मिला मदद मांगने के लिए। पर मम्मा, ये गलत है। तू जानती है ना जय कितना चिपकू है। ये हमारे घर की बात है और देव से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। बस मम्मा, बात वो नहीं है, बात देव भाई की टेंशन की है। मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकती। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक बार कोशिश तो कीजिए मेरी बात समझने की। मम्मा क्या प्लीज। समझू बेटा, क्या समझू बता? तू अपने भाई को छोड़कर किसी गैर मर्द से मदद ले रही है, वो भी हमारे घर के मैटर के लिए। और जय से मदद तो बिल्कुल भी नहीं। बात खत्म। मम्मा एक बार आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। मम्मा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बात देव भाई को बताने या ना बताने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है मम्मा कि जय इस मैटर में इन्वॉल्व है और उसे ये बात जानने का पूरा हक है। और मम्मा इतनी तो समझदार मैं भी हूं ना कि दोस्तों को क्या बात बतानी चाहिए, क्या नहीं बतानी चाहिए। और वैसे भी एक न एक दिन जय के पास वो नोटिस चले ही जाना है। विक्रम को ये लगता है मम्मा कि मेरा और जय का अफेयर चल रहा है। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान करे देव हो। जब जय आए ना तो देव घर में ही होना चाहिए। वेलकम जय। क्या बात है? ओ, हाँ, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया मेरी लंबी चौड़ी लेडी सिंघम को? मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस भेजा है। मैं अपने क्लाइंट विक्रम मेहता की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस देने आया हूं कि उन्हें आपके
और मिस्टर जय शाह के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। आपको इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। बड़ा ही कमीना आदमी है। सॉरी तुम्हारा हस्बैंड या एक्स हस्बैंड हो, लेकिन सच्चाई मुंह से निकल गई। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना उसे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मामा